समज्यतो मे शरणं किमस्ति गुरु कृपालो कृपयावधये विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरशरण करने वाले, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सुखमय बनाने वाले सद्गुरु भगवान की श्री पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हुए श्रृंगी ऋषि धाम से पधारे हुए परम पूज्य गुरुदेव श्री विचारदेव साहिब के श्री पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हुए परम पूज्य संत महान श्री हरि प्रकाश साहिब जी, पचरा धाम से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री सुकृत साहिब जी हमारे बाएं हाथ में विराजमान, जिनके विचारों को आप सभी श्रवण कर रहे थे। परम श्रद्धेय परम वंदनीय संत श्री निर्मल साहिब जी, संचालक परम पूज्य संत श्री अनुराग साहिब जी और ढोल वादक के रूप में व्यवस्थित यहाँ पर परोया धाम से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री गिरधारी साहिब जी, दूर दराज से पधारे हुए संत गुरुजन, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा की मूर्ति माताओं बहनों, आप सभी को संप्रेष साहिब बंदगी परम सौभाग्य का अवसर हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है। संत दर्शन के साथ साथ उनके विचारों को श्रवण करने का पावन लाभ हमें प्राप्त हुआ है। आप सभी जानते हैं राजा भगीरथ जी ने कठिन कठोर परिश्रम किया था, जिसके फलस्वरूप गंगा जी इस धरातल पर भगवान भोलेनाथ की जटाओं से होकर के इस धराधाम पर, इस भूमि पर आए और आज गंगा का उपयोग हम आप धर्म से लेकर के कृषि के कार्यों में करते हैं। जिस प्रकार से उस गंगा को लाने के लिए राजा भगीरथ ने कठिन कठोर तपस्या की, उसी प्रकार से इस ज्ञान की गंगा को लाने के लिए, इस सत्संग की सरिता को लाने के लिए ये तपस्या करनी पड़ी। तपस्या की है भक्त श्री रामबली मास्टर साहिब जी और राजकुमार गौतम जी, उनके पूरे परिवार, सबकी लगन है, सबकी सेवा है, सबका प्रेम है। इस तपस्या के फलस्वरूप यह ज्ञान की गंगा, सत्संग की सरिता आपके ग्राम बरामदपुर में
धारा प्रवाहित कर रही है संतों के द्वारा, और सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो इस ज्ञान की गंगा में, सत्संग की सरिता में डुबकी लगा रहे हैं, निमज्जन कर रहे हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। मेरे बंधुजन, मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है, जीना आ जाए तो फिर इससे महत्वपूर्ण जीवन कुछ नहीं है, लेकिन अगर जीना ना आए तो फिर मनुष्य का जीवन पशु से भी खराब हो जाता है। क्योंकि लड़ना, खाना और बच्चा पैदा करना, सो जाना, यह 4 कार्य बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी संसाधन के, बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना वाहन में चले, बिना वस्त्र धारण किए पशु भी 4 कार्यों को कर लेता है। मनुष्य के पास सारे संसाधन, सारी व्यवस्थाएं होकर के भी अगर यह हमारा मनुष्य का या तन या जीवन उन्हीं 4 कार्यों में लगा रहा, परोपकार की कोई व्यवस्थाएं इस जीवन से ना हो सकी, क्या जीवन सबके लिए ना हो सका, तो फिर इस जीवन का कोई मतलब नहीं। हर मनुष्य परमात्मा की खोज में, भगवान की खोज में, ईश्वर की खोज में, खुदा की खोज में, गॉड की खोज में, कोई वृंदावन, कोई मथुरा, कोई काशी, यानी जहां तक जा सकता है उसकी दौड़ चल रही है। हर मनुष्य दौड़ रहा है, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं कि भगवान होता कैसे। आप देख भी लेंगे तो पहचानेंगे कैसे, क्योंकि देखने का विषय है। अभी अनुराग साहब कह रहे थे, निर्मल मन जन सो वही पावा। जिसके मन में निर्मलता है, पवित्रता है, वही तो परमात्मा के करीब है, क्योंकि उसका स्वरूप ही निर्मलता और पवित्रता में। निर्मल मन जन सो वही पावा। ढूंढने की जरूरत, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, बस अपने मन को निर्मल बना दो। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। कबीर ढूंढने की जरूरत नहीं, एड्रेस पता लगाने की जरूरत नहीं, बस अपने मन को निर्मल बना दो। मुझे ढूंढने की नहीं जरूरत, बस अपने मन को निर्मल बना दो। तो मेरे बंधुजन, परमात्मा का अनुभव, उस स्थिति का अनुभव तो उसी प्रकार से लगाया जा सकता है जैसे फूल की खुशबू को कोई नहीं देखा, जैसे हवाओं को कोई नहीं देखा, लेकिन अनुभव सब लोग कर सकते हैं कि फूल सुगंधित हो रहा है, इसका अनुभव, इसका आभास सबको हो जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा का, ईश्वर का अनुभव होता है। उसको अनुभव करने के लिए मन में निर्मलता और पवित्रता की जरूरत है। इसलिए मन और तन को निर्मल बनाने के लिए अगर कोई जगह है तो वह सत्संग है, क्योंकि सत्संगत जल भव जल निधिनावा, चढ़ई सो पार होए सद्भावा। जिस प्रकार से नौका में हम सवार होते हैं, बिना किसी परिश्रम के इस पार से उस पार चले जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम निरंतर सत्संग में बैठते हैं, संतों के दर्शन, उनकी संगत करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन के अवगुण निकलते चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और हमारे जीवन में सदाचार सद्गुण भरते चले जाते हैं। एक दिन यह जीवन मनुष्य का स्वर्ग बन जाता है, जो जाने के बाद भी दुनिया यह याद करती है। नहीं तो मीरा, शबरी, ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, महावीर, बुद्ध को कौन याद करने वाला? तेरे ही के 13 दिन बाद कोई याद किसी को करने वाला नहीं। इसलिए मेरे बंधुजन, इस मनुष्य जीवन को पाकर के जिए तो जिए ऐसे जो जीवन को महकाए, ऐसे जीवन हो हमारे जीवन को जो जाने के बाद भी महका दे, सुगंधित रह जाए हम। कितने हीरो हीरोइन मर के चले गए, कोई किसी का नाम लेने वाला नहीं। लेकिन दादू दरिया, तुलसी, सूर, कबीर, रामकृष्ण, ये जितने भी ऋषि मनीषी महापुरुष हुए, आज युग बीत गए, लेकिन उनका स्मरण, उनका ध्यान, उनका चिंतन उसी प्रकार से चल रहा है। तो हमारा जीवन सतत इसी प्रकार से जीने का प्रयास हो, तो प्रभु परमात्मा ईश्वर को ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है। आइए मेरे शबरी की, सूरदास जी के छोटे से पद में हम श्रवण करते हैं। सदगुरु, क्योंकि देखिए भगवान कभी किसके रूप में आता है? मैसेंजर ऑफ गॉड। वो चाहे बुद्ध के रूप में आता है, कबीर के, महावीर के रूप में आता है। क्योंकि डायरेक्ट पावर हाउस की लाइट आपके घर में डाल दी जाए तो पंखा, लाइट
सब जल के भस्म हो जाएगा, कुछ चलने वाला नहीं, सारी व्यवस्थाएं सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए पावर हाउस बिजली डायरेक्ट आपके घर में नहीं उतारी जा सकती। पहले आपको 25,000 वोल्टेज में, फिर 11,000 वोल्टेज, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर छोटे छोटे रखते हैं, 440 वोल्ट, 250, 220 वोल्ट की जरूरत। उस प्रकार की स्टेबलाइजर के जरिए हम आप घर में अपने बिजली को व्यवस्थित करते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर परमात्मा जब आता है ना, तो कहीं बुद्ध के रूप में, कहीं कबीर के रूप में, कहीं महावीर के रूप में इस प्रकार से आता है और हमको ज्ञान देकर के चला जाता है। कहीं विचार देव के रूप में, कभी अनुराग साहिब के रूप में, कभी निर्मल साहिब के रूप में, कभी इन संतों के रूप में वो आता है और हमको ज्ञान दे के जाता है कि जीवन को जियो ऐसे जो जीवन को महकाए। मेरे बंधुजन, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, सदगुरु बधाई। हृदय तुम्हारा माया तुमसे पाया नहीं निर्मल मन का तवर भराए सबरी एक मन
की निर्मलता और पवित्रता में ही भगवान को पाया जा सकता है। चाहे सदगुरु कबीर हो, गोस्वामी जी हो, या जितने भी ऋषि मनीषी हो, जाके कपड़ रंग नहीं पाया, ताके हृदय बसो रघुराया। मन की निर्मलता, लेकिन मनुष्य मन की निर्मलता क्या कहे, खान पान की भी निर्मलता नहीं है। दो चार पंक्तियों में आइए देखते हैं। मनुष्य खान पान की भी निर्मलता नहीं है तो मन की निर्मलता कैसे? कहते हैं जैसे खाए अन्न वैसे हो मन, और जैसे पिए पानी वैसे निकले पानी। मनुष्य आज की व्यवस्थाओं में उस प्रकार की भक्ति भी करना चाहता है जिससे उसको सुख सुविधाएं मिले, खाने का छूट मिले। दो चार पंक्तियों में आप लोग श्रवण करिएगा। राम राम हरे हरे बकरी राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम रघुपति राघव राजा राम भाई पसंद पावे सीताराम। विद्यालय में पढ़ने के लिए लड़का जाता हो, पढ़ाई लिखाई का कोई कार्य न करता हो वास्तविकता से, तो फिर उसको नौकरी चाकरी देने वाला कोई पद होदा मिलने वाला नहीं। बस समय व्यतीत करना उसी प्रकार से, बस ऐसे जीवन को व्यतीत करना फिर कुछ मतलब नहीं, क्योंकि दवा खाने से कोई मतलब नहीं जब तक परहेज ना। एक महीना बोले मम्मी, 4 महीना एक फैशन चल गया है हमारे भारत में। पहले पुराने समय में तो कोई कोई जाता, अब कहते हैं जिनकी जटाओं से गंगा जी पृथ्वी पर आई और उन्हें हम आप क्या करते हैं, डब्बे से पानी पिलाने के लिए जाते। बताइए क्या है? जिनकी जटाओं से स्वयं गंगा जी आई, धरातल पर धारा प्रवाहित कर, उसके लिए 100 ग्राम का डिब्बा, वो भी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जा करके, वो भी ऐसा पानी कि आपको पिलाया जाए तो पीने वाला कोई नहीं। पानी नदी का कोई पिलाए तो पिएंगे? कहेंगे हम आरओ का पानी पिएंगे, आपने हैंडपंप का पानी पिएंगे। तो क्या भगवान मूर्ख उन्हीं के लिए ले जा रहे हो गंदा पानी पिलाने? गंदगी तो मन में भरी है तो जाओगे ले करके क्या? एक महीना बोले माई बाप से तो ये तो हमारे हिंदू भाई की बात है। हम न किसी से कम, न बाबा हम किसी से कम, और तुम हो रिवॉल्वर तो हम है आइटम बम। हिंदू मुस्लिम कोई छोड़ने वाला नहीं, सब हिंदू की दया में हर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, वे हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। एक झटके से काट देता है गले को, एक कहता है हलाल कर ली, तो काटा दोनों गले को, और कहता है झटके में, और कहता है हलाल कर। ये सब काम चलने वाला है। अरे एक महीना क्या करते हैं? रोजा रहे, अरे रोजा रहे 30 रोज मुर्गी मारे खोज, रोजा रहे 30 रोज मुर्गी मारे खोज, जब भैल मुर्गी का खोज भीतर चल गए 30 रोज, जब भैल मुर्गी का खोज भीतर चल गए 30 रोज। जब तुम छोरी हाथ में लेना तब मुर्शिद को क्यों नहीं पीना, छोरी हाथ में लेना तब मुर्शिद क्यों नहीं पीना। हमारे हिंदू भाई कहते हैं कंकड़ में भगवान, और मुस्लिम कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा। और लाहे लाहे रहमान रहीम, वो रहम का भंडार है, कहते हैं भगवान दयावान। तो क्या मुर्गे में बकरी में भगवान नहीं है? कणकण में भगवान है तो क्या उसमें नहीं है? जब तुम छोरी हाथ में लेना तुम मुर्शिद को क्यों नहीं पीना, जब तुम छोरी
पटवलिया मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मैं मनुष्य मन की चंचलता और अपवित्रता में ही सारा कार्य करना चाहता है। बबूल के नीचे कांटे में आसन को डाल करके कोई कहे कि अच्छी नींद आए तो नींद कहाँ आने वाली। इसलिए मेरे बंधुजन मन और तन को शुद्ध रखना ये सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। निर्मल मन था तब रघुनायक सुबरी के घर आए। निर्मल मन था सुबरी के घर आए। सूर्य शाम की बाँ पकड़ कर साधु गुरु घर आए। सूर्य शाम की बाँ पकड़ कर साधु गुरु घर आए। तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आकर नहीं उधारा कैसे आएंगे भगवान। आकर नहीं उधारा कैसे आएंगे भगवान। अब तक कंधा पड़ा उधारा कैसे आएंगे भगवान। अब तक कंधा पड़ा उधारा कैसे आएंगे भगवान। ईश्वर गुरुदेव की जय। सारा काम आपको न मंदिर जाने की जरूरत है, न मस्जिद जाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत, न योग करने की जरूरत है, न तपस्या करने की, न स्तन को जलाने की, न स्तन को भूखे रखने की जरूरत है। लोग कहते हैं व्रत, व्रत का अर्थ होता है नियम। नियम में क्या एक दिन रहा जाता है? नियम में तो पूरा जीवन रहा जाता है। एक दिन नियम में रहो फिर बेनियम में रहो, फिर क्या मतलब उस जीवन का? थोड़ा है, 4 मिनट है। तो संत सदगुरु के द्वारा ही इस घट में, इस हृदय में वह ज्ञान का दीप जब प्रकाशित होता है तब जाकर के हमारे हृदय में दुराचरण अपवित्रता ही दूर होती है। बिना सदगुरु के दीपक जले ये मन की मैल जाने वाली नहीं है। नहीं तो कहते हैं क्या पानी में मल मल नहाए, मन की मैल न धोए। चला गया काशी वृंदावन प्रयागराज नहाने के लिए, जो विकारों का प्रोडक्ट जहाँ से प्रोडक्शन होता है उसको साफ ही नहीं किया, उसको क्लीन ही नहीं किया, फिर क्या मतलब है इस तन को धोने से? अरे जलावेला गुरु, तो सदगुरु के माध्यम से ही दीपक जल सकता है। अरे जलावेला गुरु, हो जलावेला गुरु, अरे यार घर में दिया ना जलावे। यार घर में दिया ना जलावेला गुरु, ये जलावेला गुरु, ये जलावेला गुरु। यार घर में दिया ना जलावेला गुरु। गुरु के ज्ञान में गुरु के ज्ञान मिले राम लक्ष्मण के। गुरु के ज्ञान मिले राम लक्ष्मण के। जलावेला गुरु। गुरु के ज्ञान मिले
सबरी के गुरु से ज्ञान मिले मात सबरी के झूठी है मैया की आवेला गुरु ए झूठ से मैया की आवेला गुरु हमारे यार घर में दिए ना जलावेला गुरु हे जलावेला गुरु हे जलावेला गुरु हे जलावेला गुरु हे जलावेला गुरु यार घर में दिए ना जलावेला गुरु यार घर में दिए ना जलावेला गुरु सब कुछ लिख दिल सुर भी नयना लिख दिल सुर बीन नायना सब कुछ लिख दिल सुर बीन नायना सुर भी नयना सुर भी ए सुर बीन नायना हो सुर बीन नायना एक अंधेरों के आँख से दिखावेला गुरु एको यादरों के आँख से देखावेला गुरु आदि यार घर में दिए ना जलावेला गुरु आदि यार घर में दिए ना जलावे जलावेला गुरु जलावेला गुरु यार घर में दिए ना जलावेला गुरु यार गुरु के ज्ञान मिलन दे भगत गुरु के ज्ञान मिले भगवान के गुरु के ज्ञान मिले है भगवान के लक्ष्मणदास से भजनिया हनुमानदास से भजनिया गवावेला गुरु लक्ष्मणदास से भजनिया गवावेला आदि यार घर में दिए ना जलावेला गुरु आदि यार घर में दिए ना जलावेला जलावेला गुरु है जलावेला गुरु यार घर में दिए ना जलावेला गुरु यार घर में दिए ना जलावेला बोलिए सद्गुरु भगवान की जय समय का भी अतिक्रमण हो रहा है वाणी को जस्ट तुरंत विराम और